Good morning, students. Welcome to your Siddharth biology class. Today our topic is transportation. It is part of life process. What is transportation? So basically it is a life process. Transportation कैसा process है बेटा? Life process है. What is life process? तो process which are essential for life. ऐसे प्रोसेस जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, रिक्वायरमेंट है, असेंशियल है, नोन एज लाइफ प्रोसेस। अब एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन में हो क्या रहा है, तो सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसमें ऑर्गेनिज्म के एक पार्ट में कोई सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड होता है, इज कैरिड टू अदर पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी, और वो जो पार्ट एब्जॉर्ब हुआ है उसके अदर पार्ट्स के में ट्रांसफर होना। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। बेसिकली इट इज ए लाइफ प्रोसेस। नाउ ट्रांसपोर्टेशन प्रेजेंट इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। तो अब हम वन बाय वन इसकी स्टडी करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। Now we are talking about transportation in plants. So we know that plants are less active. Plants are less active comparison to animals. जो प्लांट बॉडी है वो एनिमल की कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा लेस एक्टिव होती है, एंड देयर सेल्स डू नॉट नीड टू बी सप्लाइड विद मटेरियल्स सो क्विकली। सो बिकॉज ऑफ द लेस एक्टिव, तो जो प्लांट्स के सेल्स हैं उनको जल्दी से जल्दी मटेरियल्स को सप्लाई करने की क्या नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती। दे डू नॉट नीड टू बी सप्लाइड विद मटेरियल्स सो क्विकली। बहुत ही धीरे से स्लोली प्रोसेस उसमें डन होता है इन प्लांट बॉडी। नाउ द सब्सटेंस विच आर सप्लाइड इन प्लांट बॉडी, दैट इज वाटर एंड फूड। नो, अब जो प्लांट बॉडी में सप्लाइड होने वाले सब्सटेंस हैं, दे आर टू सब्सटेंस। प्लांट्स में जो सप्लाइड होने सब्सटेंस टू टाइप्स के हैं, वाटर एंड फूड। नाउ द प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज, एंड प्लांट्स के बॉडी में हमको टू टाइप्स के कंडक्टिंग टिश्यूज देखने को मिलते हैं। नंबर वन जाइलम, नंबर टू फ्लोएम। जाइलम हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, while phloem help in conduction of food. यहाँ पे फूड के फॉर्म में वो पार्ट्स हैं जो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फॉर्म हुए थे, दैट इज ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज आर स्टोर्ड इन प्लांट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो यहाँ पे जो फूड है वो एक्चुअली ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का जो कंडक्शन है इट इज डन विद फ्लोएम। नाउ अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट बॉडी। सो प्लांट रिक्वायर वाटर फॉर मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो जो प्लांट को रिक्वायरमेंट हो रही है वाटर की, जस्ट बिकॉज ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, बिकॉज प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वाटर आर एसेंशियल पार्ट। नाउ water and minerals are absorbed from the soil by the roots of the plant. अब इसको जो वाटर है ये प्लांट्स के रूट्स के थ्रू उनको क्या होता है, ऑब्टेन होता है। रूट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल, और सॉइल में हम क्या डालते हैं बेटा, वाटर। तो जो प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, इसको ये सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेता है विद द हेल्प ऑफ रूट्स। नाउ transportation of water and minerals are done by xylem vessels and tracheids. अब xylem help in what conduction of water and minerals, पर xylem के जो दो पार्ट है एक्चुअली, xylem vessels and tracheids, they are help in conduction of minerals and water in the plant body. नाउ अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जाइलम वेसल्स। तो हमेशा याद रखिएगा जाइलम वेसल्स कैसे स्ट्रक्चर है बेटा, दे आर नॉन लिविंग। इट मींस ये डेड पार्टिकल्स से फॉर्म होते हैं,
लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है? लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और कुछ कुछ इसका जो साइज है ये बिल्कुल ड्रेन पाइप जैसे दिखता है। कैसे शो हो रहा है? लाइक अ ड्रेन पाइप। नाउ इट इज मेड अप ऑफ मैनी हॉलो डेड सेल्स। ये जो जाइलम वेसल्स हैं ये कैसे होते हैं? हॉलो इन स्ट्रक्चर होते हैं, मींस इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, एंड दे आर ज्वाइंट एंड टू एंड, और ये एक दूसरे से कैसे अटैच होते हैं बेटा? विद द हेल्प ऑफ एंड। ये एक दूसरे के जो एंड है ये जस्ट एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, ज्वाइंट एंड टू एंड लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट है जाइलम वेसल्स डू नॉट कंटेन द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई। हमको जाइलम वेसल्स में कभी भी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज दे डू नॉट कंटेन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। लास्ट है जाइलम वेसल्स आर मेड अप बाय सेलुलोज एंड लिग्निन। ये जो हॉलो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है इट इज मेड अप बाय सेलुलोज एंड लिग्निन। यहाँ पे जो लिग्निन है ये बिल्कुल हार्ड और स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होता है जिसके बेस में इसको एक स्ट्रेंथ मिलती है, मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है। तो जाइलम वेसल्स आर डेड स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड पॉइंट, दैट इज वेसल्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रैकेट्स। Tracheids is also part of xylem. So it is long, thin, spindle shaped cells है। ये दिखने में कैसी है? लॉन्ग है, थिन है और स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप मीन्स होता है जो मिडिल पोर्शन है वो ब्रॉड है। इट मीन्स स्पिंडल शेप मीन्स जो मिडिल पोर्शन है वो ब्रॉड है, कंपैरेटिवली एंटीरियर नैरोज। इसके जो एंटीरियर एंड है वो नैरोज होते हैं, while जो middle portion वो broad होता है। Such kind of shape is known as spindle shape. Now, in spindle shape, there are tiny holes present called as pits. इनको हम क्या बोलते हैं? pits. ये पूरी की पूरी wall formed है lignin से। Now, water flows from one trachea to the another trachea through pits. और इसका जो pits का main function है, actually pits are small holes. स्मॉल पोर्स बोल सकते हैं, स्मॉल पोर्स। सो विद द हेल्प ऑफ पिट्स वाटर क्या होता है बेटा? फ्लो होता है फ्रॉम वन ट्रैकेट टू द अनअदर। नाउ ये जो ट्रैकेट्स हैं दे आर डेड सेल्स, सिमिलर लाइक वेसल्स दे आर आल्सो डेड सेल्स। एंड जैसे कि बात करें हम वेसल्स में, तो वेसल्स की जो एंड है वो ओपन एंड होते हैं, बट इन केस ऑफ ट्रैकेट्स एंड्स कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल क्लोज्ड हैं, नोन एज टैपिंग एंड्स। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ वेसल्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम। नाउ we are talking about transfer of food and other substances. Transfer of food is done by phloem and their parts. The food made by leaves in the form of simple sugar, either glucose. Plant body जो अपना food formation करते हैं with the help of photosynthesis, it is actually simple sugar in the form of glucose, and formula is C6H12O6. And this glucose are stored in the form of starch in plant body. The transport of food from the leaves to other parts of plant body is called translocation. एक काफी अच्छा वर्ड आया बेटा, translocation. What is translocation? So translocation is actually transport of food in plant body. Plant body में जो food का transportation होता है that is called translocation. Translocation begins from the leaf and throughout all the other parts of the body. Now, the movement of food materials are depend on CO tubes. जो मूवमेंट है फूड के ट्रांसपोर्टेशन का किस पे डिपेंड्स होता है बेटा? ऑन दी CO tubes. What is CO tubes? तो इट इज द पार्ट ऑफ फ्लोएम.
Basically, phloem consists of 4 parts: sieve tubes, companion cell, phloem parenchyma and phloem fiber. So important इसमें से 2 ही पार्ट है, one is sieve tube, second is companion cell. Now अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं structure of phloem. The end wall of cells in the phloem form sieve plates. जो एंड वॉल है फ्लोएम की वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? sieve plates का फॉर्मेशन करते हैं. Now in sieve tubes small holes are present which help to allow the food to pass along the phloem tubes. अब ये जो sieve tubes हैं इनके अंदर काफी ज्यादा स्मॉल पोर्स होते हैं. इन्हीं के थ्रू क्या होता है बेटा? फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम वन सेल टू दी अनअदर सेल. नाउ sieve tubes are living cells which contain cytoplasm but no nucleus. जैसा कि आप देख पा रहे हैं inside the sieve tubes यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है. They are cytoplasm but sieve tube do not contain nucleus. Next है each sieve tube cell has a companion cell. हर एक sieve tubes के पास एक companion cell होता है. Companion cell is also part of phloem. It contains cytoplasm and nucleus both. यहाँ पे एक मेजर बात ये है कि जो sieve tubes है उसमें cytoplasm तो present है but nucleus absent है. While in case of companion cell, nucleus and cytoplasm both are present. It is structure of phloem. इसी के साथ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट बॉडी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है. नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल बॉडी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब.